मंत्र चलाया था, तो गर्भ में कैसे रक्षा की प्रभु ने? गर्भ में रक्षा ऐसी कि आप हमें अच्छी तरह से बताओ। सूत जी ने कहा, जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो धकधकता हुआ बाण जिसमें उत्तरा की तरफ, उत्तरा ने भगवान का आह्वान किया, कृष्ण आप ही रक्षा कर सकते, प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो। तो भगवान का आह्वान किया, और जितनी जल्दी भगवान पहुंचते हैं भाई, उतनी जल्दी संसार के अंदर में कोई चीज नहीं पहुंचती। आओ। कल में गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी तो जिसमें धकधकता हुआ बाण उत्तरा के अंदर में प्रवेश करने लगा, उसी समय भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर, ठीक है। और भगवान ने क्या कर लिया, अपना छोटा रूप बना लिया। कहते हैं अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरटमौलिनम अपोच दर्शनम श्यामम तडिद्वास समुद्युतम। कहते हैं अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर कहते हैं स्वरूप धारण कर, जितना अंगूठा छोटा है ना भाई, विष्णु भगवान ने छोटा रूप धारण कर लिया। और कहते हैं उत्तरा के उदर में प्रवेश किया, तो कहते वहां पर ये परीक्षित उदर के अंदर में, अब भगवान वहां पर क्या कर रहे हैं, श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्षम तदा पाणि महात्मानः सर्वतो दिशं। कहते हैं भगवान का रूप इतना दिव्य बताया, 4 हाथ वाले भगवान चतुर्भुज। और कहते जो कुंडल है ना, जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है तब तो अग्नि होती है ना तेजस्वी, उसी तरह से कुंडल कहते हैं, चमक रहे हैं, झिलमिला रहे हैं। शतजाक्षम तदा पाणि, कहते हैं हाथ के अंदर में कहते हैं गदा है, ठीक है। और चारों दिशाओं की तरफ कहते भगवान घूम रहे हैं, जल्दी जल्दी घूम रहे हैं ना, जल्दी जल्दी घूम रहे हैं। और जल्दी जल्दी घूम रहे हैं तो परीक्षित ने देखा कौन है जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, लेकिन हाथ में कहते हैं वो ऐसे घूम नहीं रहे, गदा हाथ में था। परिभ्रमंतम उल्काभ्याम भ्रामयंतम गदामो, कहते गदा हाथ में लेकर कहते जल्दी जल्दी घूम रहे हैं। और चारों तरफ कहते जो इधर से वो ब्रह्मास्त्र आ रहा उसको ऐसे करते, अंदर नहीं आने दिया, स्पर्श करते ही कहते उसकी शक्ति कम हो जाती है। फिर इधर से आता था, इधर से स्पर्श करते ही कहते हैं ब्रह्मास्त्र शक्ति कम हो जाती है। परिभ्रमंतम उल्काभ्याम भ्रामयंतम गदामो, गदा लेकर कहते भगवान जल्दी जल्दी घूम रहे थे। देखो भाई भगवान को रक्षा करनी है तो कहाँ पर प्रभु ने उधर में प्रवेश किया है, ऐसी जगह पर गए भाई, ठीक है। हमें तो जो कोना है ना घर में जब पोछा लगाते हो धोने के लिए बोले तो ऐसा लगता है माई आती है घर में, बोले तो इसको थोड़ा नहीं छोड़ दो, हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती पोछे को, बोलो हाँ किसी बहन ने वो पोछा वो लगा के अलमारी में टांग दिया हो जहाँ कपड़े रखते हो, ऐसा होता है क्या? और वो पोछा से भी कितनी खराब चीज कहते उधर में, और वहां पर परीक्षित के लिए कहते भक्त की रक्षा के लिए भगवान कहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, भगवान की महिमा देखो। जहाँ कोई जाने की इच्छा नहीं होती है, 9 महीना माता के उदर में रहना कहते हैं, हम तो बड़े हो गए ना, कहते हैं माता के उदर में कोई किसी उदर में रहने के लिए कोई बोले तो जाने की इच्छा होगी क्या? नहीं होती है।
यार हम बड़े हो गए ना, अभी ऐसा लगता है माता के उदर में हम रहे ही नहीं, ऐसा लगता है। हाँ? लेकिन रहे। इसलिए बता रहा हूं मैं भाई, अपवित्र स्नान बताए थे तो वो बालक का स्नान कराते हैं ना भी, स्नान कराने के बाद में फिर पवित्र हो गया स्नान, वो जन्म लेते उनको स्नान के लिए लेकर जाते, सारी विधि आपको पता है। बोलो, स्नान कराने के बाद में पवित्रता की क्यों स्नान कराते? कोई प्रश्न करे भाई, डॉक्टर तो कीटाणु बोलेंगे, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ऐसी जगह से आए रहकर कहते आप स्नान करो, ठीक है। अपवित्र स्नान से आते हैं तो स्नान करो, ऐसे बोलते कि नहीं भी? देखो सिंपल, होली खेल कर आए तुम, आप उनको भोजन कर पा रहे, इतने सारा कीचड़ पड़ा है उसके ऊपर, और जहाँ आ जा बेटा तो पूरी और कचौड़ी खा पा ले, ऐसे नहीं बोलती बात में जा पा ले, अंदर प्रवेश नहीं करेगा तीसरे के पास में। एक होली का रंग भी देखो, माँ पास में नहीं आने देती, बालों को बिस्तरे पर नहीं बैठे तो सारा बिस्तरा गंदा हो जाएगा, ठीक है। 2500 की चादर है मेरी तो लाई हुई है, और तू उसके ऊपर आएगा गंदा करेगा। एक होली का रंग होता है माँ पासवानी आदमी, और भगवान कहाँ पर प्रवेश कर रहे करते हैं। ये जो सुनते हैं तो आश्चर्य लगता भी, और ये राजा परीक्षित के लिए नहीं कहते हैं, हम परीक्षित ही है, माता के उदर में हम 9 मास रहे हैं, तो हमारी रक्षा भगवान ने की, हम सब परीक्षित हैं। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, उनका नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार के लिए कहते सारे लोग आए हुए थे वहां पर, सब लोग आए थे भाई, बड़े बड़े लोग सब आए हुए थे। अब ये क्या है, झूले में भी डालते थे ना, तो वो कोई पास में आ गए थे ना, बड़े गहराई से देखता तो परीक्षा करता था सबकी, हो ये तो नहीं वो माता को उधर में रक्षा की थी गदा लेकर, ये तो नहीं वो रक्षा की है, ठीक है, सबकी वो परीक्षा करता था। अभी नाम नहीं रखा, लेकिन सबकी क्या करते थे वो, तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि भाई दिव्य बालक, जिस बालक की रक्षा भगवान ने की वो बालक सामान्य थोड़ी है। हाँ जी, तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि भाई इसका एक नाम तो विष्णुराट होना चाहिए। क्या नाम रखा है? श्रीमद् भागवत जी पढ़िए आप, इसमें विष्णुराट नाम लिखा है। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि विष्णु भगवान ने रक्षा की है ना, विष्णुराट। वो बालक कहते सबको पहचानने लगे, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, और भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, उनको पहचान लिया। तो भगवान ने मोदी में लिया, कहते भगवान ने कहा कि आज अपनी परीक्षा की ना, तो आज से आपका नाम क्या होगा? परीक्षित होगा। ब्राह्मणों ने नाम विष्णुराट, विष्णु भगवान ने रक्षा की। सामान्य बालक है कि वे जिनके उदर में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा करें, तरह के उदर में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा, तो बालक सामान्य ही क्या? हमारे तो घर में असीम गोयल भी आ जाए तो सारे मोहल्ले में हो जाएगा, असीम गोयल आए थे उनके घर में, असीम होता है। वो दीपावली के दिन यहाँ ना अकेले आए हो, पता ही मैं सुबह भक्ता है, मैं पढ़ रहा था, तो सामने आकर मेरे पास खड़े हो, वो मैंने कहा वो बॉडी गार्ड का है आपके, ऐसे अकेले अकेले आए, तो बाद में पता लगा यहाँ पर सारे लोग बाहर आए। इसलिए मैंने इसलिए कहा कि भगवान जिनका नाम रखे कहते हैं, जिनकी उधर में रक्षा करे, वो बालक सामान्य नहीं है। और एक विलक्षणता है हमारे भारत की, कहते माता के उदर में सर्वप्रथम कहते विश्व के अंदर में दर्शन करने वाला बालक भारतवर्ष। भारतवर्ष का बालक है, जिसमें माता के उदर में सर्वप्रथम दर्शन करने वाला बालक कौन है? परीक्षित। और कहाँ का है बालक? भारतवर्ष।
कहते हो धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया और खेलने के लिए जाता था, तो वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में, खेलते समय में भी भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए खेलते थे। मां मनुस्मरयुध्यच, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। तो खेलना मतलब युद्ध है मेरे, खेल भी खेल रहे हैं और अंदर भगवान का स्मरण, अंदर भगवान का स्मरण खेल। क्रिकेट भी खेल लिया और माता का काम कर दिया, दूध ला कर दिया, वो ला कर दिया, तो माँ बोले मेरे बालक बच्चा ना था मोहल्ले में नहीं, ऐसा बोलेंगे। और काम नहीं करेगा, क्रिकेट ही खेलेगा, फिर आरती उतरी अरे ताड़ ताड़ 3-4 का चाटे, होमवर्क भी नहीं किया। बोलो माँ मनुस्मरण युद्धे, मेरा स्मरण भी और ये परीक्षित की काम किया, परीक्षित से हमें शिक्षा मिल जाती है। बाल्यावस्था में जिनकी रक्षा करे भगवान, सामान्य थोड़ी हुई, बाल्यावस्था से ही भगवान को उनको लगा कि भाई मेरी रक्षा भगवान नहीं होते, पांच संसार के अंदर भी नहीं होता, तो जिसने माता के उदर में आकर मेरी रक्षा की तो उनका स्मरण और चिंतन मुझे बड़े हो गए। तो युधिष्ठिर आदि ने सब कहते हैं राज्य उनको दे दिया, इनको परीक्षित। अपरीक्षित बड़े हो गए, राजा बन गए। राजा बनने के बाद में पहले राजा ना अपनी प्रजा की रक्षा के लिए बाहर घूमते थे, भ्रमण करते थे कि अपनी प्रजा कैसी है, कौन सी मोहल्ले में क्या हाल चल रही है, तो जाते थे स्वयं वहाँ भ्रमण करते। तो राजा परीक्षित भी कहते हैं, एक दिन कहते हैं जिस समय राज्य के अंदर में भ्रमण करने लगे तो एक ऐसा दृश्य देखा, राजवेशधारी कहते हैं, राजवेश राजा का वेश धारण किया है, राजवेशधारी कहते हैं वो क्या कर रहे हैं, हाथ में डंडा लेकर कहते हैं गौ को और बैल को मारना। और ये दृश्य कहते हैं राजा परीक्षित ने देखा, तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम शूद्र हो, राजवेशधारी, राजा का वेश धारण किया है और व्यवहार शूद्र जैसा कर रहे हो। जिस गौ से घी दूध प्राप्त हो जाता है, जिस गौ के शरीर में देवता लोग निवास करते हैं, और उस गौ को तुम मार रहे हो। और एक बैल को तुम मारे हो, उस बैल के 3 पैर में एक बैल एक पैर पर खड़ा है, ऐसे बैल को तुम मार रहे हो, डंडे से मार रहा था। राजा परीक्षित ने उसी समय धनुष बाण निकाला और धनुष बाण निकाल कर कहते हैं तुम्हारा मैं वध करता हूँ, ठीक है। उसी समय वो शरण में आया, उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा करो, मैं अपनी शरण में आया हूँ। तो जिस समय वो धनुष बाण लेकर मारने लगे ना उनको, उसी समय राजा परीक्षित ने देखा कि अवगुण तो बहुत है इसमें, लेकिन एक गुण है, एक गुण है। तो उस गुण को देखकर कहते हैं कलो तत् हरि कीर्तना, कलयुग में कहते हैं हरि का कीर्तन करने से कहते हैं मुक्ति मिल जाती है, और ये गुण है, ठीक है। और क्या गुण है कलयुग में, कहते हैं सतयुग में जो तपस्या करने का फल है, द्वापर में यज्ञ आदि का फल है, त्रेता में पूजा का जो फल है, वही फल कहते हैं साधक को एक दिन में प्राप्त हो जाता है। कितने? एक दिन में। भले कलयुग में आयु कम हो, लेकिन कहते हैं 12-12 हजार वर्षों का फल कहते हैं साधक को एक दिन में प्राप्त हो जाता है। ये देखो, ये जो आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हो, ये भी कीर्तन है, ये भी कीर्तन है। और भगवान का नाम लेते हो उच्च स्वर में, ये भी कीर्तन है। ये जो श्रवण करते हैं ना, श्रवण साधन, बोलो भक्ति के प्रकार कितने? 9। पहला प्रकार कौन सा है? श्रवण हो गई ना भक्ति, कीर्तन हो गई कि नहीं? श्रवण साधन, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, कहते 9दा भक्ति। और 9दा भक्ति में जैसे कीर्तन कर रहे हो तो भक्ति कर रहे हो, और श्रवण कर रहे हो तो कीर्तन कर रहे हो।
कबीरदास जी महाराज जी ने कहा, सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष 50। अब आधी घड़ी सत्संग सुनते हो तो कहते 50 वर्षों तक जप करने का जो फल है ना, वो फल आपको आधी घड़ी में प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि सत्संग के समय कहते हैं माला जप नहीं करते। कम ही वर्षा हो रही तो बगीचे में पानी देना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात। नहीं देना। लेकिन वो शेर जी कभी वो गए थे ना बगीचे में, माली ने कहा शेर जी बगीचे में पानी नहीं दूंगा, कोई वर्षा हो रहा है। शेर जी ने कहा नहीं, बगीचे में पानी देना पड़ेगा। ऐसे कैसे जाओगे? छाता लेकर जाओ, छाता लेकर जाओ। बोले शेर जी वर्षा हो रही है। हाँ जी, तो बारिश में जाकर न पाइप लगा के अपना पानी दे, छाता लगाता, क्या होगा? कोई फायदा नहीं उसका। हंसेंगे नहीं क्या लोग क्या बोलेंगे? ये बोलना हंसेंगे थोड़ी। दिमाग खराब हो गया। वो बोलना अच्छा नहीं लगता इसलिए तो हंसेंगे बोलते हैं। बात तो वही है, हंसी इसलिए रहेगी। ये क्या है? कंप्यूटर गाड़ी का स्क्रू बोलते हैं ना, कील ढीला हो जाए तो गाड़ी खड़खड़ करती है, उसी तरह से यहाँ पर हिल गए हुए ढीला हो गए। इसलिए बता रहा था मैं, विषय का सत्संग करते समय माला नहीं जपनी चाहिए। सत्संग की आधी घड़ी कभी समय 50 वर्षों का जप करने का फल मिलेगा, उस समय जप करने की आवश्यकता है नहीं। जिस समय अर्जुन गीता सुना रहे थे, भगवान कृष्ण गीता सुना रहे थे, अर्जुन के हाथ में माला है? नहीं। धनुष बाण आदि रंग का। बोलो ये मुद्रा है। जब करना है यज्ञानाम जप यज्ञ उसमें, बाकी सारे यज्ञों में जप यज्ञ में ऐसा नहीं भी जप करना भी कीर्तन है और श्रवण करना भी कीर्तन है। हमारा टाइम क्या है? 7 नहीं, अभी 7 बजे नहीं, 7 बजे 7 बजे तक का है ना, अभी 7 नहीं बजे। मैं भी घबरा गया, 7 बजे